विराट मल्होत्रा, अभी करवा लो महेश पटेल। तीनों को नायलॉन रोप से स्ट्रैंगल किया गया। लगता है 25 साल पहले वाले सीरियल किलर है, वो जाग गया है। She's been tortured, raped and murdered. Fucking monster. अगर आपको लगता है कि आपने हर सिनेमा की सारी बेहतरीन सस्पेंस फिल्मों का स्वाद चख लिया है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 7 अंडररेटेड सस्पेंस क्राइम थ्रिलर फिल्मों के बारे में, जिनमें अमेजिंग ट्विस्ट, अनप्रेडिक्टेबल सस्पेंस और बेहतरीन क्राइम थ्रिलर स्टोरी। तो अगर आप सस्पेंस थ्रिलर मूवीज के शौकीन हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लिस्ट में आने वाली टॉप 2 मूवीज का क्लाइमेक्स आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं कौन कौन सी मूवीज इस लिस्ट में शामिल है। हो सकता है ये मिसेस देशपांडे का मास्टर प्लान हो और उन्होंने ही आइडिया कॉपीकैट को दिया हो। क्या होगा अगर आपकी बेटी अचानक गायब हो जाए और उसके बारे में सच्चाई जानने का एकमात्र रास्ता उसका लैपटॉप और मोबाइल हो? तो हमारी लिस्ट की नंबर 7 पर आने वाली फिल्म दिखाती है कि इंटरनेट पर छोड़े गए छोटे छोटे डिजिटल निशान कैसे एक ऐसी सच्चाई तक पहुंचा सकते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। फिल्म की शुरुआत एक सिंपल सी फैमिली से होती है, जहाँ एक पिता और एक बेटी समय के साथ जीवन की परेशानियों का सामना करते हैं। परिवार में हुए एक बड़े नुकसान के बाद पिता अपनी बेटी की देखभाल करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ने लगती है। एक दिन बेटी अचानक घर नहीं लौटती। शुरुआत में सभी को लगता है कि शायद वो किसी दोस्त के यहाँ होगी, लेकिन टाइम निकलता जाता है और मामला काफी गंभीर हो जाता है। तभी पुलिस अपनी जांच शुरू करती है और कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से वो इस केस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब पिता खुद से जांच शुरू करता है और बेटी के लैपटॉप, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स और ऑनलाइन हुई हरकतों पर नजर डालता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो अपनी बेटी की जिंदगी और उसके बारे में काफी कम जानता था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो कई ऐसे लोग सामने आते हैं जो पहली नजर में सस्पेक्ट लगते हैं। हर नया एविडेंस फिल्म की कहानी को नया मोड़ दे देता है और ऑडियंस लगातार सोचती रहती है कि आखिर सच क्या है। अगर आप मिस्ट्री, क्राइम और सस्पेंस एक साथ देखना पसंद करते हैं तो इस मूवी को आप जरूर देखिए। मूवी का नाम है सर्चिंग, जो साल 2018 में रिलीज की गई है, जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग अब तक मिल चुकी है। लिस्ट के नंबर 6 पर है 2025 की एक डार्क क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी कलम कावल। IMDb ने जिसे 7.2 की रेटिंग अब तक दी है। कहानी की शुरुआत 2010 के दशक के शुरुआती केरल के एक शांत गांव कोट्टियाकोनम से होती है, जहाँ एक घटना हो जाने के बाद पुलिस को वो मामला एक साधारण मामला लगता है। लेकिन जांच आगे बढ़ते ही छोटे छोटे सुराग कई पुराने और खौफनाक अपराधों से जुड़ने लगते हैं। जांच की जिम्मेदारी अनुभवी पुलिस अधिकारियों के हाथ में होती है, जो हर नए सबूत के साथ एक ऐसे रहस्य तक पहुंचते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। धीरे धीरे सामने आता है कि कई घटनाएं आपस से जुड़ी है और इनके पीछे एक बेहद खतरनाक अपराधी का दिमाग काम कर रहा है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका सस्पेंस, धीरे धीरे खुलता रहस्य और ममूटी की दमदार एक्टिंग है। ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली अपराधी कौन है और उसका इस सब के पीछे क्या मकसद है। अगर आप मूवी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो सोनी लिव पर आप इस मूवी को स्ट्रीम कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 5 पर है एक जर्मन क्राइम थ्रिलर विक्टोरिया। ये मूवी साल 2015 में रिलीज की गई थी। IMDb ने जिसे 7.6 की रेटिंग अब तक दी है। इस मूवी की एक खास बात है कि ये मूवी एक सिंगल टेक में लगातार शूट की गई है, जो इसे खास बनाती है। कहानी की अगर हम बात करें तो मूवी विक्टोरिया नाम की स्पेनिश लड़की से शुरू होती है, जो हाल ही में बर्लिन आती है। एक रात क्लब से बाहर निकलते वक्त उसकी मुलाकात वहाँ के 4 स्थानीय लड़कों से होती है। उनमें से एक लड़का सोने उससे दोस्ती करता है और सभी मिलकर शहर घूमने निकल पड़ते हैं। शुरुआत में सब कुछ सही और मजेदार लगता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि उन चारों लड़कों पर एक खतरनाक अपराधी का कर्ज है, जिसे उन्हें उसी रात चुकाना होगा। हालात अचानक इतने बिगड़ जाते हैं कि विक्टोरिया भी उनकी इस खतरनाक स्कीम का हिस्सा बन जाती है। इसके बाद मूवी एक रोमांचक सफर में बदल जाती है, जहां हर मिनट खतरा बढ़ता जाता है। पूरी कहानी रियल टाइम में आगे बढ़ती है, जिससे ऑडियंस खुद को उस सिचुएशन में महसूस करती है। पर फिल्म का सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या विक्टोरिया इस मुसीबत से बाहर निकल पाएगी, किस पर भरोसा किया जा सकता है और उस रात का अंत किस तरह होगा। वो सब अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आपको मूवी को देखना होगा, जो कि आपको इंडिया के मूवी अमेज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। जिसमें नंबर 4 पर है एक कोरियन सस्पेंस थ्रिलर मूवी बर्निंग, जिसे IMDb ने 7.4 की रेटिंग अब तक दी है। ये कोरियन साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर है, जिसे एक स्लो बर्न पर बेहद ही रहस्यमय फिल्मों में गिना जाता है। बात करें कहानी की तो कहानी जोंगसू नाम के एक युवा लड़के की है, जो एक दिन अपनी बचपन की दोस्त हेमी से मिलता है। हेमी अफ्रीका घूमने जाने से पहले उसे अपनी बिल्ली का ख्याल रखने को कहती है। कुछ टाइम बाद जब हेमी वापस लौटती है तो उसके साथ एक अमीर और रहस्यमय युवक बेन होता है। बेन बाहर से बेहद शांत, सभ्य और सफल दिखता है, लेकिन उसकी बातें और व्यवहार जोंगसू को अजीब लगने लगती हैं। एक दिन बेन जोंगसू को अपने एक बेहद ही अजीब शौक के बारे में बताता है, जिसके कुछ समय के बाद हेमी अचानक गायब हो जाती है। अब ये देखने के बाद जोंगसू को शक होने लगता है कि इस गुमशुदगी के पीछे गहरा राज छिपा है। इसके बाद मूवी एक ऐसी साइकोलॉजिकल मिस्ट्री में बदल जाती है, जहां हर एविडेंस ऑडियंस को नए सवालों में उलझा देता है। आखिर हेमी के साथ क्या हुआ? क्या बेन सचमुच खतरनाक है या जोंगसू सिर्फ शक कर रहा है? तो अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर यह मूवी अवेलेबल है, जिसे आप जाकर देख सकते हो।
लिस्ट के नंबर 3 पर है साल 2014 में रिलीज की गई मार्चलैंड। IMDb ने 7.2 की रेटिंग इस मूवी को अब तक दी है, जो फिलहाल तो भारत के किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, बट आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके इस मूवी को जरूर ढूंढ लेंगे, मैं जानता हूँ। अब अगर इस सबसे हटकर मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो कहानी 1980 के स्पेन की है, जहाँ मार्चलैंड नाम के एक सुनसान और दलदली इलाके में 2 किशोर बहनों की बेरहमी से हत्या हो जाती है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच के लिए 2 एक्सपीरियंस पुलिस अधिकारियों को भेजा जाता है। दोनों ही अधिकारियों का स्वभाव और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एक बहुत ही सख्त और आक्रामक होता है, जबकि दूसरा कानून के दायरे में रहकर जांच करना पसंद करता है। शुरुआत में उनके बीच लगातार बहस होती है, लेकिन जैसे जैसे वो दोनों केस की गहराई में उतरते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ एक साधारण मर्डर केस नहीं है, जिसके बाद पूरे इलाके में डर का माहौल बन जाता है और झूठ, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दबाव, पुराने राज इस केस को और उलझा देते हैं। इसी बीच एक सीरियल किलर के फिर से हमला करने की खबर आती है, जिससे दोनों ऑफिसर के सामने सभी के खिलाफ दौड़ शुरू हो जाती है। ये एक डार्क एनवायरनमेंट वाली सस्पेंस से भरी मूवी है, जिसे आप चाहकर भी मिस नहीं करना चाहोगे। अब बात करते हैं लिस्ट की टॉप 2 मूवीज के बारे में, जिनका क्लाइमैक्स यकीनन आपके होश उड़ा देगा। तो लिस्ट के नंबर 2 पर है साउथ सिनेमा की एक मास्टरपीस सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी मेमोरीज। IMDb ने जिसे 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग अब तक दी है। फिल्म की कहानी सैम एलेक्स की है, जो कभी एक ईमानदार और तेजतर्रार पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन अपने परिवार को एक घटना में खो देने के बाद वो शराब का आदी बन जाता है और पुलिस फोर्स से दूर हो जाता है। तभी इस बीच शहर में एक के बाद एक रहस्यमय हत्या होने लगती है। हर हत्या एक ही पैटर्न में की जा रही होती है, जिससे पुलिस को शक होता है कि कोई सीरियल किलर इस वक्त सक्रिय है। आखिरकार मजबूरी में सैम एलेक्स को दोबारा जांच की जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे जैसे वो एविडेंसेस को जोड़ना शुरू करता है, कहानी और भी रहस्यमय होती जाती है। हर नया क्लू ऑडियंस को नए शक की ओर ले जाता है, जिससे ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि असली कातिल कौन होगा। तो अगर आप एक माइंड ट्विस्टिंग क्राइम इन्वेस्टिगेशन सस्पेंस मूवी देखना चाहते हो तो अभी जाकर इस मूवी को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हो। अब बात करते हैं लिस्ट की मूवी नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है जोसेफ। IMDb ने जिसे 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग अब तक दी है। ये एक मलयालम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जोसेफ के इर्द गिर्द घूमती है। जोसेफ की पहचान उसकी तेज तर्रार क्राइम इन्वेस्टिगेशन और छोटी से छोटी बात पर ध्यान देने वाली आदत से होती है। नौकरी छोड़ देने के बाद वो एक शांत जीवन जी रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी पूर्व पत्नी की रहस्यमय मौत उसे फिर से एक ऐसे केस में खींच लाती है जो दिखने में साधारण लगता है, लेकिन अंदर से बेहद ही खतरनाक होता है। जैसे जैसे जोसेफ एविडेंस को जोड़ना शुरू करता है, उसके सामने एक ऐसा अपराध आता है जो केवल हत्या पर सीमित नहीं होता। हर एक नई कड़ी एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करती है, जहां लालच, धोखा और इंसानियत की कीमत पर होने वाले अपराध छिपे हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग और बेहद दमदार क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो दोस्तों, ये थी आज की इस वीडियो की टॉप 7 मूवीज, जिनमें है सस्पेंस, क्राइम और थ्रिलर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ।